तुम्हें नर्मदा से मिलना चाहिए। अरे क्या दादा, आप भी इसकी बात को सपोर्ट कर रहे हो यार। लेकिन हम इन कपड़ों में मिलने जाएंगे क्या? अबे ये सब छोड़ो, चलो, इंतजार कर रही होगी वो तुम्हारा। चलो। बैठो। आओ बैठो। कल रात जो कुछ भी हुआ उसको सोचकर हम बहुत दुखी हैं। सॉरी पापा, गलती मेरी थी। अरे नहीं नहीं नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती हमारी थी। हम ही जड़ बुद्धि हैं, हम ही नहीं समझ पाए। और सच बताएं तो अगर तुम्हारी मम्मी हमको समझाती नहीं ना तो शायद हमको समझ आता भी नहीं। हमारे लड़के अब पतलून पहनकर आंगन में खेलने वाले बच्चे नहीं हैं, जवान हो गए हैं और जवानी अपने साथ बहुत कुछ नया लाती है। देखो बेटा, हमको पता है कि तुम लोगों के आसपास नई नई दोस्तियां हो रही हैं, नए नए लोग हैं, संसार में बहुत कुछ नया हो रहा है। ऐसे में क्या होता है ना कि घर की सीख कहीं ना कहीं पुरानी लगने लगती है। उम्र के इस पड़ाव पर जो सबसे खास अनुभव होता है ना, वो है प्यार। हर कोई चाहता है कि उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे दोस्त की तरह समझे। इसीलिए बहुत सारे बच्चे अपना जीवन साथी खुद चुन लेते हैं। होता है। बताओ, हमने भी क्या किया तुम लोगों के साथ। तुम लोगों को कसम दी थी कि तुम तीनों अपनी मर्जी से प्रेम नहीं कर सकते। तुम तीनों अपनी मर्जी से प्रेम विवाह भी नहीं कर सकते। हम उसके ऊपर भी हमको अकल नहीं आई। हमको इतनी सी बात समझ नहीं आई कि अगर तुम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते तो तुम लोगों के लिए लड़कियां ढूंढेगा कौन? अरे हमें ही तो है जिनको ढूंढनी पड़ेंगी। अगर हम नहीं ढूंढेंगे तो तुम लोगों का विवाह होगा कैसे? इतनी सी बात। इसलिए आज हम तुम तीनों को तैयार करके लेकर गए ताकि तुम्हारी अच्छी अच्छी फोटो आए। और वो फोटो हमने शादी वाली एजेंसी वाले भाई साहब को दे दी। अब देखना, वो अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा, बढ़िया बढ़िया परिवार से रिश्ते लेकर आएगा और तुम तीनों की जल्द से जल्द शादी हो जाएगी और तुम तीनों अपनी पत्नियों के साथ खुश रहोगे। अब बताओ, ऐसे शुभ अवसर पर हम तुमको मोटरसाइकिल पर लेकर जाते हैं? इसलिए हमने अपना ट्रैक्टर निकाला था ताकि हम सब लोग एक साथ में जाए। बहुत शुभ है ये ट्रैक्टर हमारे लिए और तुम लोगों के लिए भी शुभ साबित होगा। अब सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। बस शादी की प्रोफाइल पिक्चर नहीं, मौत की खबर पे जो फोटो छपती है ना, वो खिंचवाई है पापा ने हमारी। क्योंकि अगर नर्मदा को पता लग गया तो मैं यमराज भी नहीं बचा पाएंगे। यार मैं कैसे करूंगा किसी और से शादी? भले ही मधु मुझे छोड़ के चले गई, लेकिन अभी भी मैं उससे ही प्यार करता हूँ। उसकी यादें मैं भुला नहीं पाया अभी भी। यार एक बात हमें समझ नहीं आ रही है, जब भी बाबा का कोई दांव हम हैंडल करने का प्लान बनाते हैं ना, वो आकर के हमारे ऊपर एक और बॉम्ब फोड़ देते हैं। अरे यार उन्हें ये आइडियाज आते कहां से है एक के बाद एक। नर्मदा कॉल कर रही है, क्या बोलूं इसको? एक काम करो, तुम ही बोल दो इससे। बोल दो कि हम बिजी हैं, हम कहीं चले गए। हाँ ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं उन्हें बोल देता हूँ तुम अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हो, है ना? फट्टू कहीं के। नर्मदा भाभी, मैं धीरज बोल रहा हूँ। यस, केतु दादा ना आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। अरे आपका इंतजार नहीं कर पा रहे हैं वो। ओके बाय।
तुम ना पापा से कम नहीं हो। जब देखो हमारी फील्डिंग सेट करने में लगे रहते हो। अरे मिलके बोलेंगे क्या उससे? तुम्हारे पास ना दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जाकर के बोल देना मैं भी आशु दादा जैसा बनने वाला हूँ, दारू के नशे में पड़ा हुआ मिलूंगा कहीं और मुझे भूल जाओ। और दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास जाकर के बोलो मैं तुमसे ही शादी करने वाला हूँ, तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा। सोच लो क्या करना है तुम्हें। कि तुम्हें नर्मदा से मिलना चाहिए। अरे क्या दादा, आप भी इसकी बात को सपोर्ट कर रहे हो यार। लेकिन हम इन कपड़ों में मिलने जाएंगे क्या? अबे ये सब छोड़ो, चलो इंतजार कर रही होगी वो तुम्हारा। चलो। तीन दिन में ना हमारी सगाई हो जाएगी। लड़के वालों ने डेट फिक्स कर दी है। अब सिर्फ हमारे पास 3 दिन है, अगर कुछ करना हो तो। अरे यार, बात बात में छावा बन के धावा क्यों बोल देती हो हमारे ऊपर? पापा का फैसला मानना हमारी मजबूरी है। पैदा किए हैं उन्होंने हमें। तो हमारे पापा ने भी कोई इंटरनेट से डाउनलोड नहीं किया हमें। मान ले उनकी बात। मान लो, पापा की परी बन जाओ और तुम्हारे पापा का बस चले ना तो इंटरनेट पे डिजिटल शादी करा दे तुम्हारी 5G की स्पीड पे। रहने दो तुम ना सिर्फ मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, अपने पापा के सामने जाते ही गुग्गू बन जाते हो। अरे सीधा सीधा बोल दो ना कि तुम शादी नहीं कर सकते। कम से कम ऐसे खून के आंसू तो मत रुलाओ। अरे रोएंगे तो हम यार, तुम तो चले जाओगी शादी के बाद विदेश हनीमून मनाने और हम यहाँ पर आशु दादा के संग बैठ के पियेंगे शराब और सुनेंगे दर्द दिल गाने। बस। हाँ तो कुछ करो ना। चुप चुप, दोनों के दोनों मुंह बंद करो अपना एकदम। उसका करवाओ, हमारा तो पापा ने बचपन से बंद किया हुआ है। केतु दादा, अगर आपने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो कान के नीचे जैसा खंटाप मारेगा ना खिंचा करके, किसी तरह कान से धुआं निकलेगा। और एक बात आप मुझे बताइए भाभी, आपको क्या पसंद आया मेरे भाई में, क्या रुझान है इनमें? एक बात मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गई कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये अपनी फैमिली को संभाल नहीं पा रही है, अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रही है ठीक से। हाँ, और भाभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे भाई एक नंबर के फट्टू हैं, वो हमारे बाबा से बात नहीं कर पा रहे हैं और वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। मेरा असेसमेंट आप दोनों को लेकर के एकदम सही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और तुम भी ना जरा तमीज से बात करो। केतन बहुत अच्छा लड़का, स्मार्ट है, चार्मिंग है और हाँ कभी कभी फैसले लेने में थोड़ा वक्त लगाता है, लेकिन कमियां तो हर किसी में होती हैं और केतन की जितनी भी खूबियां हैं उसकी सारी कमियों को कंपनसेट कर देती हैं। और केतन अपने माँ बाप के सामने अपना स्टैंड नहीं ले पाता क्योंकि उनकी बहुत इज्जत करता है, उनका दिल दुखाने से डरता है। और केतन की ये क्वालिटी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। वरना जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत ना करे उससे मैं अपने माँ बाप की इज्जत की उम्मीद कैसे रख सकती हूँ? इसीलिए आई लव केतन। आई लव हिम। और हम भी नर्मदा के अलावा किसी और को अपना लाइफ पार्टनर इमेजिन नहीं कर सकते। शादी करेंगे तो नर्मदा से ही करेंगे, वरना कुंवारे मर जाएंगे। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि तुम लोग जीना और मरना तो एक साथ ही चाहते हो। बस अब एक चीज बाकी रह गई और वो है शादी। मगर कैसे? जैसे होती है वैसे। देखो, अगले 3 दिनों में ना नर्मदा भाभी की सगाई तय हुई है। उससे पहले ही हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। हमें नर्मदा भाभी के बाबा से जाकर के बात करनी पड़ेगी तुम्हारे बारे में। लेकिन कैसे होगी शादी? यही तो मैटर अटका हुआ है। हाँ, क्योंकि इस भट्टू कुमार से तो बात होगी नहीं, ना मेरे घर पे ना अपने घर पे, तो शादी कैसे होगी? भाभी, दुल्हन को ना शादी से पहले ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वरना वो आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं और फिर ना फोटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। इस बात की मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि आपकी मेरे भाई से शादी होगी अगले 3 दिनों में। ये वादा है धीरज का आपसे। खुश? इडियट, एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते हो तुम। अरे यार, फिर राशन पानी लेके चढ़ गई। एक बात बताओ,
तुमने इतने कॉन्फिडेंस से बोला है नर्मदा से कि हमारी 3 दिन में शादी हो जाएगी। माँ से बात कर ली है क्या? मान गई है क्या वो? नहीं मानी। अरे यार, तुम सही थे, अम्मा बाबा की साइड लेंगे, और ये बात हमें उन्हें बिना तुम्हें लव स्टोरी बताई समझ में आ गई। अरे मेरे भाई, फिर क्यों कूद कूद के प्रॉमिस कर दिया तुमने नर्मदा से? अब कौन उसके पेरेंट्स से बात करने जाएगा? अब कैसे होगी हमारी शादी यार? देखो भाई, शादी तो हम तुम्हारी नर्मदा भाभी से करवा के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें बाबा के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, उनके पाँव में जाके गिरना पड़े, या फिर हमें भोले बाबा की शरण में जाकर के प्रार्थना करनी पड़े, लेकिन तुम्हारे प्यार को हम बिल्कुल भी कुर्बान नहीं होने देंगे। शादी तो हम तुम्हारी नर्मदा भाभी से करवा के रहेंगे। कश्यप बाबू, पैसे लेकर गायब होना कोई आपसे सीखे। हाँ, जब तक पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था तब तक आप हमको सुप्रभात के रोज व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेज रहे थे। साला हम यहाँ गुप्त जानकारी के लिए नजरें बिछाए बैठे हैं और आप पेमेंट क्रेडिट होते ही नजरों से ओझल हो गए। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम तो गुप्त जानकारी हासिल करने के लिए ही गायब हुए थे, और आज तो बड़ी खबर लाए हैं। खबर बड़ी है या छोटी, ये सिर्फ हम डिसाइड करेंगे। आप बताइए, खबर क्या है? मैडम जी, खबर ये है कि महादेव सर ने लड़कों की शादी कराने का पूरा मूड बना लिया है। बड़े लड़के की? अरे नहीं नहीं, तीनों की शादी। और एक बिचौलिया बैठा हुआ है जिसको ऑर्डर दिया गया है कि तीनों के लिए फटाफट लड़कियां ढूंढे। अच्छा, कोई और खबर होगी तो फोन करना। हमेशा की तरह महादेव, तुम ये काम भी तुरंत और भागा दौड़ी में करना चाहोगे, पर इस बार महादेव दौड़ेगा नहीं, मुंह के बल गिरेगा।